अगर आप गाड़ी की हेडलाइट को चमकाने के लिए, उसका पीलापन दूर करने के लिए या गाड़ी से स्क्रैच हटाने के लिए इस तरह का जो रबिंग कंपाउंड होता है वो खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं इस रबिंग कंपाउंड का टेस्ट करने वाला हूँ और लाइव रिजल्ट आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। इस इस कंपाउंड का नाम है मोटोमैक्स 2K कंपाउंड और ये 3 वादे करता है। पहला करता है कि ये स्क्रैच हटाता है, दूसरा कि ये पेंट को प्रोटेक्ट करता है और तीसरा ऑक्सीडेशन कम करता है। तो चलिए, रिजल्ट आपको पहले और बाद वाला रिजल्ट आपको साफ-साफ समझ आए, इसके लिए मैंने जो हमारी लाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, उस पे इस तरह की एक रेड टेप लगा दी है। इसके एक साइड में मैं ये रबिंग कंपाउंड का यूज़ करूँगा और दूसरी साइड में नहीं। और यहाँ पे मैं ज़ूम करके आपको दिखा रहा हूँ इस पे किस तरह से ये स्क्रैच कह लीजिए, बारीक-बारीक या निशान पड़े हुए हैं। इनमें ऑक्सीडेशन भी है और स्क्रैच भी है, दोनों चीज़ यहाँ पे है। आप देख सकते हैं बारीक-बारीक स्क्रैच कह लीजिए, वो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरह से आपको लगाना है। इसके लिए आपको खोल के और बिल्कुल देसी से तरीके से बिल्कुल आप अपनी फिंगर से इस पे लगा सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है कि आपको ये सर्कुलर घुमावदार मोशन में लगाना है और इस तरह से आपको इसकी एक ठीक-ठाक परत पूरे एरिया पे चढ़ा लेनी है, जहाँ-जहाँ पे भी स्क्रैच या ऑक्सीडेशन से आप के लिए आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अपनी फिंगर से ही इस तरह से इस पूरे रबिंग कंपाउंड को सर्कुलर मोशन में अपनी गाड़ी की हेडलाइट के ऊपर लगा रहा हूँ। मैंने एक अच्छी खासी ठीक-ठाक लेयर यहाँ पे लगाई है, ताकि ये ना हो कि आपने कम मात्रा में यूज़ किया था ये रबिंग कंपाउंड। तो इस तरह से एक बढ़िया लेयर देखिए मैंने बना ली है यहाँ पे, जिस भी एरिया में मुझे ये टेस्ट करना है। आधे एरिया में ही जो टेप लगी है रेड वाली, उससे मैं सिर्फ लेफ्ट वाले पोर्शन में ही इसको लगाऊंगा, राइट वाले में नहीं लगाऊंगा। राइट वाला इसलिए ब्लैंक रखूंगा कि आपको साफ साफ अंतर समझ में आए कि कितना चमका है और कितना नहीं। और ये करने के बाद में मैंने कम से कम 15-20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम तक इस पे इस तरह से रबिंग की है सर्कुलर मोशन में, कि कहीं ये ऑप्शन ना बन जाए कि आपने रबिंग कम की थी। थोड़ा पानी का हाथ हल्का लगा के, जब ये पूरा ड्राई हो जाता है, थोड़ी देर रब करोगे ये सूख जाता है, फिर मैंने इस पे पानी का हाथ लगा के साफ किया था। और बाद में मैंने एक जो बिल्कुल कॉटन कपड़ा होता है, चादर होती है सफ़ेद, उसका पोर्शन एक लिया था। या तो आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ आता है, हैंड टॉवल टाइप का, वो ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कॉटन वाले ये ले सकते हैं। और देखिए मैंने इसको साफ कर दिया है और रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है। मैं ये नहीं कहूँगा कि असरकार नहीं है, लेकिन असरकार है, लेकिन जितनी मेरी उम्मीद थी, मुझे उतना असर इसका दिखा नहीं, खास करके ऑक्सीडेशन को हटाने में। स्क्रैच में आपको ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको फ़ील कम हो रहे थे स्क्रैच लगाने के बाद में, लेकिन अब स्क्रैच के मार्क्स मुझे फिर भी दिखाई दे रहे थे। ये देखिए, अभी भी पूरे ऐसे स्क्रैच के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कम हो गए हैं और हाथ में फिराने पे फ़ील कम हो रहे हैं, वो स्क्रैच भर गए हैं, आप ये कह सकते हो, लेकिन निशान गए नहीं हैं। और ऑक्सीडेशन में भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम चमचमा गई है, पूरी नई हो गई है, ऐसा भी बिल्कुल भी कोई चमत्कार यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको सावधानी ये लेनी है कि आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट, जैसे कि धूप डायरेक्ट में, उसमें आपको नहीं यूज करना है इसको। तो अगर आप इसको गाड़ी की लाइट का पीलापन हटाने के लिए खरीद रहे हैं, तो मैं इसको 2 स्टार ही दूंगा। और अगर आप स्क्रैच के लिए, पेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो आप मैं इसको 3 साढ़े 3 स्टार दूंगा। बाकी ये मेरा व्यू था, आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है। तो वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने मिला है, जानकारी मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी कमेंट है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।